नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टेस्टिंग ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, इसको हम बता दें कि वेल्डिंग जॉइंट्स है उनको टेस्टिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। यानी कि हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं कि वेल्डिंग में जब वेल्डिंग होता है तो उसमें तमाम तरह के दोष रह जाते हैं। कौन कौन से दोष रहते हैं हम आपको बता दें। जो नंबर 1 दोष हमारा डिफेक्ट रहता है वो एक्सटर्नल डिफेक्ट, और नंबर 2 इंटरनल डिफेक्ट। इनमें भी देखिए, इनमें भी अलग अलग टाइप है। एक्सटर्नल डिफेक्ट्स में क्या क्या होता है। नंबर 1 आपका होता है क्रैक्स, यानी कि जो दरारें पड़ जाती हैं। जिस पॉइंट पे वेल्डिंग होता है वहाँ पे हेयर क्रैक्स हो जाते हैं। अनइवन बीड, यानी कि जो आप बीडिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं तो ऊपर नीचे आड़े तिरछे हो जाती है तो अनइवन बीड, ये भी एक तरह का दोष है। स्पैटर्स है, मटेरियल इधर उधर छटक जाता है। अंडरकट है, क्रैटर्स है, डिस्टार्टेड जॉइंट है, सरफेस पोरिसिटी है। ये एक्सटर्नल डिफेक्ट्स हैं। एक्सटर्नल का मतलब जो हम लोग उसको सामने से, यानी कि जहाँ पे हमारा वेल्डिंग हुआ है, जिस पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे वेल्डिंग हुआ है, तो क्या रहता है कि इसको हम आसानी से देख सकें। एक्सटर्नल का तात्पर्य क्या है, बाहर बाहर इसके रहता है और इसको हम लोग आंखों से देख सकते हैं, तो इसको एक्सटर्नल डिफेक्ट कहते हैं। नंबर 2 क्या है इसमें, इंटरनल डिफेक्ट। इंटरनल डिफेक्ट्स का मतलब इसके अंदरूनी सतह में जो है दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो अंदरूनी सतह में कौन कौन से दोष होते हैं। नंबर 1 आपका होता है ब्लो होल्स, ब्लो होल्स होता है। स्लैग इंक्लूजन होता है, स्लैग इंक्लूजन आपका है। लैक ऑफ फ्यूजन है। इसके बाद इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है। इसके बाद ओवरलैप एंड ओवरऑल, ये तमाम टाइप के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए यदि ये दोष उत्पन्न नहीं होते तो हमें वेल्डिंग टेस्टिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और वेल्डिंग टेस्टिंग का और एक हमें क्या है कि मुख्य बात यह है कि इसके लिए हमें सुरक्षा एवं सामर्थ्य की गारंटी प्रदान करता है। यदि हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं। ये कभी भी फेल्योर होने की संभावना रहती है। यदि फेल्योर हो गया तो दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो वेल्डिंग जॉइंट्स हैं उनको कितने टाइप्स में बांटा गया है और क्या क्या टेस्ट में हम लोग प्रक्रिया अपनाते हैं। तो इसमें देखिए, जो नंबर 1 विधि है भंजनात्मक विधि, यानी डिस्ट्रक्टिव मेथड। डिस्ट्रक्टिव मेथड का मतलब क्या है, भंजनात्मक का मतलब देखिए इसके शब्दों से साफ स्पष्ट है कि जिस जगह पर वेल्डिंग किया जाता है, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर हमें वेल्डिंग किया गया है, तो क्या करते हैं यहाँ पर भंजनात्मक मतलब, यानी कि इसको तोड़ करके इसकी सामर्थ्य का, जो भी अन्य टाइप के टेस्ट हैं, यानी सामर्थ्य का इसका पता लगाते हैं। चलिए, भंजनात्मक विधियाँ में 5 टाइप के मुख्य रूप से टेस्ट हैं। कौन कौन से हैं। नंबर 1 देखिए जो हमारा है वो टेंसाइल टेस्ट है। नंबर 2 है बेंड टेस्ट। नंबर 3 है इम्पैक्ट टेस्ट। नंबर 4 है हार्डनेस टेस्ट। नंबर 5 है फटीग टेस्ट। और दूसरा जो है अभंजनात्मक विधि, जो इसमें भंजनात्मक विधि थी यानी डिस्ट्रक्टिव मेथड, इसमें इसको तोड़ते हैं और इसके सामर्थ्य का आदि का पता लगाते हैं। नान भंजनात्मक यानी कि अभंजनात्मक विधि में हम लोग क्या करते हैं कि उसको बिना तोड़े उसके जो अंदर के जो डिफेक्ट्स हैं उनको हम लोग पता लगाते हैं। तो चलिए, भंजनात्मक विधियाँ में जो टेंसाइल टेस्ट है, बेंड टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट है, हार्डनेस टेस्ट है, फटीग टेस्ट है, इसके एक एक बारे में इसका विधिवत वर्णन हम लोग करेंगे। चलिए आगे समझते हैं। चलिए, जो नंबर 1 जो टेस्ट था टेंसाइल टेस्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से इसका परीक्षण किया जाता है। तो इस परीक्षण के द्वारा वेल्ड जोड़ की तन्यता सामर्थ्य,
यानी टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट, यील्ड पॉइंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, परसेंटेज इलांगेशन, तथा परसेंटेज रिडक्शन। आदि गुणों की जांच की जाती है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, जो टेंसाइल टेस्ट किया जाता है इसके द्वारा हम लोग टेंसाइल टेस्ट यानी सामर्थ्य का परीक्षण, यील्ड पॉइंट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, डक्टिलिटी, परसेंटेज इलांगेशन तथा परसेंटेज रिडक्शन आदि की जांच करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर देते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। टेंसाइल टेस्ट तो आप लोग जानते हैं कि इस पे क्या किया जाता है कि इस पे हमारा कोई भी बॉडी है तो उस पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे वेल्डिंग हुआ है तो इस पर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। टेंसाइल टेस्ट का तात्पर्य क्या है, यानी कि हमारा इधर फोर्स लग गया, इधर फोर्स लग, तो इस पर क्या हो रहा है, तनाव बल लग रहा है, तो इसको हम लोग टेंसाइल टेस्ट कहते हैं। यील्ड पॉइंट क्या होता है, यील्ड पॉइंट का तात्पर्य एक है कि जब कोई बॉडी, जब इस पर टेंसाइल फोर्स लगता है तो एक समय ऐसा आता है कि जब बल लगाना हम छोड़ देते हैं तो कुछ समय तक, कुछ टाइम तक उसमें अपने आप उसमें क्या होता है, वृद्धि होने लगती है। उसी को यील्ड पॉइंट कहते हैं। जिस पॉइंट पे होता है, यानी जैसे ही हम लोग बल हटा लेते हैं तो अपने आप वृद्धि होता है, उसी को यील्ड पॉइंट कहा जाता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप लोग पढ़े हैं, यंग प्रत्यास्था, प्रतिबल जो है वो किसके समानुपाती होता है, विकृति के समानुपाती होता है। तो जब ये प्रोपोर्शनल हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर प्रतिबल क्या हो जाता है, जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे यंग प्रत्यास्था आ जाएगा। गुणते विकृति, यानी कि यंग प्रत्यास्था बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटा के विकृति। इसको पी से दिखा देते हैं, इसको ई से दिखा देते हैं, तो ये हमारा P/E हो जाएगा। चलिए आगे इसमें समझते हैं। ये तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब कि इसमें तन्यता गुण, यानी जिससे हम लोग पतले तारों के रूप में खींच सकते हैं, उसका इस गुण को जांच करने के लिए किया जाता है। परसेंटेज इलांगेशन, यानी कि उसमें कितनी, यदि इस पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो इसमें कितना % तक इसकी वृद्धि हुई, तो ये परसेंटेज इलांगेशन कहा जाता है। तथा परसेंटेज रिडक्शन, यानी कि इसकी लंबाई में तो वृद्धि होती है बट इसकी जो मोटाई है चाहे इसका चौड़ाई है तो उसमें कमी होती है, इसको हम लोग परसेंटेज रिडक्शंस कहते हैं। चलिए इसमें देखिए कुछ फार्मूला है जो कि काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। यानी कि क्या है, पराभव सामर्थ्य, जो हमारा नंबर 1 चीज़ है, क्या है, पराभव सामर्थ्य यानी यील्ड पॉइंट। इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट कहते हैं। इसका क्या फार्मूला है, पराभव बिंदु पर लोड
बटा के वास्तविक क्षेत्रफल चलिए दूसरा चीज है, दूसरा फार्मूला जो है अधिकतम तनन सामर्थ्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। यील्ड पॉइंट्स क्या होता है, यानी पराभव बिंदु पर लोड बटा के वास्तविक क्षेत्रफल। ये सिर्फ सिंपल फार्मूला आपको पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा, इसको याद रख लीजिएगा। अधिकतम तन्य सामर्थ्य क्या है, यानी अल्टीमेट टेंसाइल टेस्ट। एक क्या चीज है, अधिकतम बल बटा के वास्तविक क्षेत्रफल। यानी इसको पी मैक्सिमम कहा जाता है बटा के प्रारंभिक एरिया जो होता है। चलिए परसेंटेज इलांगेशन का क्या फार्मूला है, परसेंट इलांगेशन इसका जो फार्मूला है LF माइनस LO बटा के LO गुणते 100। LF क्या है इसमें, देखिए LF आपको बता दें, LF यानी कि जिस पॉइंट पे फ्रैक्चर है, लेंथ ऑफ फ्रैक्चर, उसकी लंबाई हम लोग निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पे टूटा है, उसको जोड़ के इसकी सारी लंबाई निकाल लिया जाता है। यल क्या, LO क्या है, वो प्रारंभिक लंबाई है, यानी इनिशियल लेंथ। इससे आपका सारी चीज़ें पता चलता है। तो ये देखिए तीनों फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको याद रख लीजिएगा। यील्ड पॉइंट का फार्मूला क्या है, पराभव बिंदु पर लोड बटा के वास्तविक क्षेत्रफल। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या है, अधिकतम बल बटा के वास्तविक क्षेत्रफल। और परसेंटेज इलांगेशन का फार्मूला क्या है, LF माइनस LO बटा के LO गुणते 100। और इसी तरह रिडक्शन ऑफ एरिया का भी फार्मूला है, रिडक्शन ऑफ जो एरिया में कमी हो रही है तो उसका भी क्या है, A0 माइनस AF बटा के A0 गुणते 100। इसमें देखें यानी कि जो अधिकतम है, यानी एरिया पहले कॉमन सी बात है, प्रारंभिक एरिया है, और ये फ्रैक्चर होने के बाद एरिया, फ्रैक्चर होगा तो एरिया कम होगी, आप लोग जान रहे हैं। इसके बाद A0 यानी प्रारंभिक में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी सारी बातें हो गई टेंसाइल टेस्ट की। अब हम लोग बेंड टेस्ट के बारे में समझते हैं। चलिए हम लोग बेंड टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि जो नंबर 1 2 टेस्ट पढ़े थे, बेंड टेस्ट। बेंड टेस्ट क्या होता है, चलिए बेंड टेस्ट के बारे में करेंगे। यह सबसे आसान और कम खर्चीला है। यह जो टेस्ट है हमारा सबसे आसान है और कम खर्चीला होता है। इसके द्वारा इसकी सहायता से अधिक वेल्डिंग दोषों का पता लगाया जा सकता है। अधिक वेल्डिंग दोषों का पता लगाया जा सकता है।
कौन कौन से वो दोष हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, आसानी से पता लगा सकेंगे। नंबर 1 है वेल्ड पेनिट्रेशन। क्या है? वेल्ड पेनिट्रेशन। जो नंबर 2 है फ्यूजन की सत्यता, यानी हमारा जो मटेरियल है वो कितना उसके अंदर फ्यूजन हुआ है। लैक ऑफ फ्यूजन तो नहीं है, इस चीज़ का पता लग जाएगा। नंबर 3 है जो वेल्ड जोन की तन्यता। नंबर 4 जो है जोड़ की सामर्थ्य। इतनी चीज़ें से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंड टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आपको कुछ फिगर बना के बताते हैं कि बेंड टेस्ट कैसे किया जाता है और क्या क्या चीज़ें हम लोग करके इसका वो टेस्ट कर सकते हैं और इसका सत्यता के बारे में पता लगा सकते हैं। चलिए ये देखिए, हमारा एक क्या है, वेल्ड किया हुआ एक मटेरियल है। इस पर हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं और इसको बल लगा के जब इसको मोड़ा जाता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे हमारा वेल्डिंग हुआ है। जब इसको हम लोग बल लगा के जब मोड़ते हैं तो इसमें जितने डिफेक्ट्स हैं, यानी क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ब्लो होल्स हो सकते हैं, गैस पॉकेट हो सकता है, स्लैग इंक्लूजन हो सकता है, हेयर क्रैक हो सकता है, आदि जो डिफेक्ट्स हैं ये हमें तुरंत दिख जाएंगे और हम लोग इसका आसानी से पता लगा सकते हैं। ये बहुत सिंपल टेस्ट है। इसमें आपको शुरू में ही बताया गया है कि वेल्ड पेनिट्रेशन, फ्यूजन की सत्यता, वेल्ड जोन की तन्यता, जोड़ की सामर्थ्य आदि को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए जो अगला टेस्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, इम्पैक्ट टेस्ट। जो नंबर 3 का टेस्ट है यानी इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या है? आघात परीक्षण। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मैकेनिकल हथौड़ा होता है, उसकी सहायता से इस पे जो हमारा वेल्ड नमूना होगा उस पे चोट करते हैं और वो कितने बल लगाने पर टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा आदि को पता करते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इस वेल्डन जोड़ का महत्व। अचानक झटके लगने वाले कितने लोड को सहन कर सकता है? अर्थात इसके द्वारा टफनेस की जांच की जाती है। इसके लिए इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है।
चलिए हम लोग थोड़ा सा मशीन का आपको फिगर दिखा दें, कौन कैसा मशीन है और इसको कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए जो हमारा क्या है, आपका इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है। ये क्या चीज़ है? इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। इसी की सहायता से जो जॉब होता है उसका हम लोग आघात परीक्षण करते हैं। यानी मुख्य रूप से इसमें इसकी क्या जांचा जाता है? टफनेस। ये चीज़ जानते रहिए, जो इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है उससे टफनेस नापा जाता है। कैसे नापा जाता है चलिए आपको बता दें। देखिए एक पेंडुलम टाइप का होता है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, इस पॉइंट पे इस जाप को यहाँ पे हम लोग पकड़ के बांध देते हैं, जो जाप टेस्ट करना रहता है। और ये देखिए पेंडुलम वेट है, इसमें पेंडुलम को इधर खींच के इसको छोड़ते हैं, तो इस पे जब ये टकराएगा तो इस पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगा, जहाँ से वेल्डिंग हुआ रहता है यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। और ये आपका यहाँ पे फोर्स के लिए मेजरमेंट लगा रहता है, तो ये बता देगा कि कितने न्यूटन बल लगाने पर ये हमारा क्या हुआ है, ये ब्रेक हुआ है। तो इससे हमारा इसका टफनेस नाप सकते हैं। इसमें देखिए इसमें दो टाइप्स के मुख्य रूप से परीक्षण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका 4P टेस्ट, 4P टेस्ट, और एक आइजोट टेस्ट। 4P टेस्ट में क्या होता है? 4P टेस्ट में इसमें एक ग्रुप बनाया जाता है। जो हमारा जाब होता है, ये जाब है, देखिए ये जाब है, इसमें इस टाइप का ग्रुप बनाते हैं। यानी जिस पॉइंट पे वेल्डिंग हुआ रहता है, चाहे इस परीक्षण करने के लिए इसमें ग्रुप बनाया जाता है पहले। इसके दोनों सिरे को फिक्स किया जाता है, इसके दोनों सिरों को फिक्स करके इधर से इस पर फोर्स लगाते हैं, यानी ब्लो, यानी बल इधर से लगेगा तो ये जिस पॉइंट पे ब्रेक करता है वो चीज़ हमारा तोड़ते हैं, उसको नापते हैं और हमारा दोष का जितना सहन कर सकता है वो क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, और एक दूसरा जो होता है आइजोट टेस्ट। आइजोट टेस्ट में क्या आता है कि वन साइड फिक्स रहता है, वन साइड फ्री रहता है। तो इस पे इधर से फोर्स लगेगा, इस पे इस साइड से हम लोग बल लगाएंगे, जो भी है हथौड़ा से, चाहे आपका इस मशीन में ही बांध के इसमें बल लगाएंगे, तो इस पे टकराएगा तो किस पॉइंट पे टूट रहा है उसकी हम लोग स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। चलिए अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? हार्डनेस टेस्ट। चलिए हार्डनेस टेस्ट में क्या होता है? वेल्डिंग के पश्चात, इसमें देखिए वेल्डिंग के पश्चात बेस मेटल की कठोरता बदल जाती है। गर्म होने पर कुछ मेटल नरम तो कुछ कठोर हो जाते हैं। अतः इसके लिए कठोरता की जांच करना आवश्यक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं कठोरता टेस्ट। नंबर 1 जो हमारा है ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट। क्या है? ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट। नंबर 2 है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट।
मशीन जो है वीकर हार्डनेस टेस्ट। इसमें देखिए, इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें जिस पॉइंट्स पे हमें उसकी कठोरता चेक करते हैं उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाता है। यानी कि इसको एक बॉल के रूप में रख के ऐसा मशीन होती है कि इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो जितने पॉइंट पे फेल हो जाता है, यानी जितना फोर्स लगाने पर, वही ब्रिनल हार्डनेस नंबर होता है, उसको हम लोग नंबर से डिनोट करते हैं। तो इसका टेस्ट इसी मशीन से की जाती है। ब्रिनल हार्डनेस मशीन होती है, रॉकवेल मशीन होती है और वीकर मशीन होती है। इसकी सहायता से इसकी कठोरता जांचते हैं। चलिए अगला टेस्ट हम लोग देखते हैं, कौन सा टेस्ट है, फटीग। फटीग का तात्पर्य समझिए। फटीग का मतलब क्या है, यानी कोई ऐसा मटेरियल जिस पे क्या हो, बार बार बल लग रहा हो, हट रहा हो, यानी लोड उस पर पड़ रहा हो फिर हट जा रहा हो, तो उसमें क्या होता है, एक तरह से थकान हो जाती है और वो थकान एक निश्चित टाइम तक होती है और इसके बाद क्या हो सकता है, आपका मटेरियल फेल हो जाता है। तो उसका हमें नापने के लिए फटीग टेस्ट की ज़रूरत होती है। तो फटीग टेस्ट, जैसे इसको हम आपको बता दें कि एक फटीग टेस्ट के लिए उसको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस किया जाता है, यानी कि उसको एक ऐसी मशीन होती है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको रोटेशंस करते हैं, कई बार घुमाते हैं, तो वो देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पे वो फेल हो जाता है, तो वही आपका फटीग टेस्ट होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। क्रैंक शाफ्ट, या ऐसे पदार्थ, ऐसे अवयव जहाँ पर पुश और पुल बल लग रहे हैं, या लोड हमेशा बदल रहा हो। इस चीज़ को समझिए आप लोग कि ऐसे अवयव या ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे क्या हो रहा है, लोड हमेशा चेंज हो रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम। जैसे मान लीजिए ट्रेन की पटरी है, उस पर ट्रेन गुजरती है तो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करता है, कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है। या पुल है, पुल पे जब गाड़ियाँ पड़ जाएंगी तो उस पर लोड पड़ेगा, नहीं गाड़ी रहेगी तो लोड हट जाएगा, तो यानी उस पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, फिर इसके बाद कोई बल नहीं लग रहा है, तो वहाँ पे फेल्योर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए हम लोग फटीग टेस्ट की ज़रूरत होती है। चलिए इसका टेस्ट कैसे करते हैं आपको बता दें फिगर की सहायता से। ये हमारा क्या है, एक फटीग टेस्ट के लिए मशीन है। ये सिंपल सी मशीन है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, जिस टेस्ट को हमें वो करना रहता है, जिस जॉब को, उसको क्या कर सकते हैं, इसमें बांध देते हैं, इसके बाद इसको घुमाते हैं। इस जॉब को हम लोग, एक चक है, देखिए चक है, इसको रोटेट कराते हैं। तो इसको जब एक कई चक्करों में क्या होता है कि इसको देखते रहते हैं कितने लोड लगाने पर और कितने चक्कर घूमने के बाद ये ब्रेक कर जा रहा है, यानी ये फेल्योर हो जा रहा है। तो इसी चीज़ को एक ग्राफ में बताया जा रहा है। देखिए फोर्स लग रहा है और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, बहुत सिंपल सा है इसको निकालने के लिए। यानी कि देखिए यहाँ पे फोर्स का मान बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कम हो रहा है, यानी जब इसमें देखिए फोर्स का मान कम कर दे रहे हैं तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बढ़ जा रहा है, यानी
ये नंबर ऑफ रिलेशंस हमारा है तो ये बढ़ रहा है। कॉमन सी बात है, जब बल कम लगेगा तो क्या होगा, चक्करों की संख्या ज़्यादा रहेगी, यानी कि उसका लॉन्ग टाइम तक वो हमारा टिकेगा, जो भी पुल है चाहे जो भी अवयव है स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिए नंबर क्या है, ये P4, यानी इसमें फोर्स कम लग रहा है तो नंबर ऑफ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। इसकी सहायता से हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। इसको एक ही बार में नहीं, कम से कम 3 या 4 बार में टेस्ट किए जाते हैं, तभी मटेरियल का फटीग टेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो हमारा हो गया भंजनात्मक विधि। भंजनात्मक विधि हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद अगली वीडियो में जो है उसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड यानी NDT अभंजनात्मक विधि को पढ़ेंगे। अब उसमें समझेंगे कि उसमें किस प्रकार से हम लोग करते हैं। चलिए इस वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए और इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।